Good morning, dear children. As I told you yesterday, today we will reading our third chapter in EVS, A Day with Nandu. बच्चों, this chapter is about a baby elephant Nandu and his family. Through this chapter, इस chapter को पढ़कर हम एलिफेंट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे. ठीक है, हम सीखेंगे, हम पता करेंगे कि एलिफेंट्स की लाइफ कैसी होती है. व्हाट इज़ वेरी स्पेशल अबाउट एलिफेंट्स. ओके, तो विल स्टार्ट विद द स्मॉल स्टोरी ऑफ नंदू एंड देन वी विल कंटिन्यू. नंदू वॉज स्लीपिंग. एज द चैप्टर बिगिंस, नंदू wakes up. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. वो सोकर उठता है, आँख खुलता है, तो for an instant he could not understand. थोड़ी देर के लिए उसको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ. ऐसे ही हमारे साथ भी होता है. हम जब सोकर अचानक से उठते हैं तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, थोड़ी सी देर के लिए हमें लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए, जब हम बहुत गहरी नींद से उठे होते हैं. He blinked his eyes and looked around. He blinked his eyes. Can you blink your eyes? Yes. Moved his eyelids up and down for a few seconds and then थोड़ी देर हम आँख ऊपर नीचे करते हैं और फिर हमें समझ आता है अच्छा यहाँ पर है. तो he also blinked his eyes and then he knew that who was there around. There was अम्मा. कौन था वहाँ पर? उसकी अम्मा थी. The grey forest that he had imagined he was in. उसको पहले लग रहा था कि ये मेरे सारे तरफ ग्रे कलर के बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, पर वो एक्चुअली क्या था? वो उसकी अम्मा और उसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स मीन्स और एलिफेंट्स के ट्रंक्स और लेग्स थे. आपको पता है एलिफेंट के लेग्स बहुत बड़े होते हैं, ट्रंक, उनकी सूंड भी बहुत बड़ी होती है, तो उसको चारों तरफ वही दिख रहा था, तो उसको लग रहा था ये ग्रे फॉरेस्ट है. द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. सन, धूप निकल आई थी, तेज सूरज आ गया था और बहुत गर्म हो रहा था, और एलिफेंट्स को तो बहुत गर्मी लगती है. नानीमा ट्रम्पेटेड. ट्रम्पेटेड मीन्स नानीमा मेड अ लाउड साउंड. जोर से आवाज करती है नानी माँ. एलिफेंट की लाउड साउंड को क्या कहते हैं? ट्रम्पेट. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. नानी माँ उनके हर्ड में, हर्ड HERD, हर्ड मतलब एलिफेंट्स की फैमिली, उनका ग्रुप. उनके हर्ड में सारी फीमेल्स ही होते हैं. मम्मी होगी, नानी होगी, आंट होगी, सिस्टर्स होंगे, बस स्मॉल ब्रदर्स होते हैं, बाकी सारे फीमेल ही होते हैं. नाउ उन्होंने ज़ोर से साउंड क्यों की थी? शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. जंगल की तरफ वो जाने लगती है. वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है शायद, है ना. और हम लोग जैसे अपने घर में बड़े लोगों की बात मानते हैं, एलिफेंट्स की फैमिली की ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो सब उनके फैमिली की जो सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट होती है उसकी सारी बात वो मानते हैं. तो जहाँ वो जाने लगती है फॉरेस्ट की तरफ, उसी साइड में वो सारे चल देते हैं. द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. बाकी सब जहाँ वो नानी माँ जा रही थी उन्हीं के पीछे पीछे जाने लगते हैं. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उन्हीं के साथ जाता है. अब वो कहाँ जा रहे थे देखते हैं. When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जंगल जाते हैं, उनके हर्ड, HERD हर्ड, उनकी फैमिली, उसके मेंबर्स, they started spreading out. They started moving to different corners. एलिफेंट्स क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं, बहुत सारी लीव्स खाते हैं. एक दिन में वो 100 किलोग्राम तक लीव खा जाते हैं. तो उसके लिए अगर एक जगह जाएंगे तो दे विल नॉट गेट सफिशिएंट लीव्स. तो जंगल जाकर वो सब इधर उधर फैल जाते हैं.
Each member went to eat her favorite leaf. Okay, everybody had his or her own favorite leaves, so everybody went to his or her own side. Okay, and twigs means छोटे छोटी डालियां जो होती हैं, जो सॉफ्ट खाई जा सकती हैं, वो वाली. After they had eaten, the herd moved towards the river. जब खा लेते हैं उसके बाद वो रिवर की तरफ जाते हैं. क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स को मैंने पहले ही बताया बहुत गर्मी लगती है, और बेबी एलिफेंट्स वाटर में खेलने लगते हैं. सारे ही मिलकर खेलते हैं. वो पानी से अपने ट्रंक में, अपनी सूंड में पानी भर के शावर की तरह स्प्रे करते हैं अपने ऊपर, और गीली मिट्टी में, मड में भी बैठकर वो खेलते हैं, क्योंकि उससे उन्हें बहुत ठंडा लगता है और उन्हें मज़ा आता है. The mothers lay down in the water and mud on the river bank. तो वो सब मिलकर फिर मड में और वाटर में खेलते हैं. इतना अभी हमने पढ़ा. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एलिफेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? अडल्ट एलिफेंट, एक जो मैच्योर एलिफेंट होता है, वो एक दिन में 100 किलोग्राम लीव्स खा सकता है. एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच. एलिफेंट्स बहुत कम रेस्ट करते हैं. दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours इन अ डे. ज़्यादा से ज़्यादा 4 hours होते हैं. और उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो अपने सोने का भी ज़्यादातर टाइम वो खड़े होकर भी सो लेते हैं. सिर्फ जब उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता है, अच्छा परफेक्ट रेस्ट, तब वो अपने साइड्स के अलोंग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं. नहीं तो वो हल्की झपकी तो वो खड़े खड़े भी ले लेते हैं. एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. बताया मैंने, वाटर और मड से खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. मड जो गीली मिट्टी होती है, उससे उन्हें बहुत ठंडा लगता है. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. उनके कान बड़े बड़े होते हैं, वो फैन की तरह काम करते हैं, और इनको फ्लैप करके वो अपने आप को फैन करते हैं. ठीक है, तो देखो उनके डिफरेंट पार्ट्स उनके लिए कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. उनका ट्रंक, उनकी सूंड किसका काम करती है? शावर का काम करती है. ईयर्स उनकी फैन का काम करते हैं, है ना. और उनको धूप पसंद नहीं होती है, वो हमेशा शेड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत गर्मी लगती है. चलो, इससे अब हम एलिफेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखेंगे. तो बच्चों, हमने नंदू की स्टोरी पढ़ी. अब हम एलिफेंट्स के बारे में आज हम 8 पॉइंट्स लिखेंगे अपनी कॉपी में. ये उसी पर बेस्ड है जो आपने आज पढ़ा, और ये सब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. एंड यू विल लर्न टू डिस्क्राइब एलिफेंट्स. क्या है ये? फर्स्ट पॉइंट, एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल्स. लार्जेस्ट, सबसे बड़े, लिविंग जो अभी हैं, लैंड मैमल्स. दे आर लैंड एनिमल्स होते हैं. मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. अ मेल एलिफेंट इज कॉल्ड अ बुल. जो मेल होता है, जो उनका मेल मेंबर होता है उनकी फैमिली का, उसको कहते हैं बुल. अ फीमेल एलिफेंट इज कॉल्ड अ काउ. फीमेल एलिफेंट को क्या कहते हैं? काउ. अ बेबी एलिफेंट इज कॉल्ड अ काफ. बेबी एलिफेंट को क्या कहते हैं? काफ. बिल्कुल काउ की फैमिली जैसे. और बहुत सारे काफ होंगे तो काब्स, CALVES. वाइल्ड एलिफेंट्स लिव इन फैमिलीज कॉल्ड हर्ड्स. आपको पता है एलिफेंट्स बहुत सारे लोग पालते भी हैं. बहुत सारे तो नहीं, कम ही पालते हैं, पर पाले जाते हैं. दे आर कैन बी डोमेस्टिक ऑल्सो, दे कैन बी टेम्ड. वाइल्ड एनिमल्स, एलिफेंट्स लिव इन फैमिलीज कॉल्ड हर्ड्स. अगर उनको कोई डोमेस्टिकेट नहीं करता है तो वो वाइल्ड होते हैं, जंगली एलिफेंट होते हैं, और वो अपनी फैमिलीज में रहते हैं. उनकी फैमिलीज को क्या कहते हैं? यस, हर्ड्स. HERDS.
हर्ड्स आर मेड ऑफ फीमेल एलिफेंट्स। हर्ड में कौन से एलिफेंट्स होते हैं? सिर्फ फीमेल ही होते हैं, उनके पापा हर्ड में नहीं रहते हैं, सिर्फ मम्मी, नानी, आंटी, ये सब। ठीक है। द ओनली मेल्स इन दीज हर्ड्स आर द यंग काव्स। बस छोटे बॉय एलिफेंट्स जो होते हैं, काव्स जिनको कहते हैं, बस वो रहते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी हर्ड छोड़कर चले जाते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। और उनके हर्ड का लीडर कौन होता है? जो ओल्डेस्ट, सबसे बड़ी जो फीमेल होती है वो उनके हर्ड का लीडर होती है। आज के लिए इतना ही लिखेंगे, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज ये लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके।